अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 4E क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में इसने आपसे कहा है, कहता है मिस्टर अजीज़। अच्छा, क्वेश्चन से पहले एक रिवीजन, वो ये कल हमने एक ही फॉर्मूला पढ़ा था, मार्कअप या प्रॉफिट इज इक्वल टू PRT। P प्रिंसिपल अमाउंट, R रेट परसेंट में, और T इज़ द टाइम इन ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 5 में वो आपसे कहता है मिस्टर अजीज लैंडेड अ लोन फ्रॉम अ बैंक। मिस्टर अजीज लैंडेड अ लोन फ्रॉम अ बैंक, उन्होंने बैंक से लोन लिया टू परचेज LCD एट अ रेट ऑफ, रेट बता दिया उसने मुझे, रेट बता दिया 9%। ठीक है, फॉर 4 ईयर्स, टाइम बता दिया उसने 4 ईयर्स। आर भी आ गया, टी भी आ गया। कहते हैं इफ मार्कअप वॉज 9,000 रुपीज, यहाँ उसने आपको मार्कअप बता दिया। इफ मार्कअप वॉज रुपीज 9,000, फाइंड द अमाउंट ऑफ लोन, यानी उसने कितना लोन लिया था। तो जो लोन लिया था वो कौन सी अमाउंट है? प्रिंसिपल अमाउंट, एक्चुअल अमाउंट है ना। बेसिकली मैंने प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड कर लिया। दोबारा स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ। कहता है मिस्टर अजीज ने बैंक से लोन लिया और LCD लेनी थी उन्होंने, और उस पर उनको मार्कअप रेट पड़ा 9% 4 ईयर्स के लिए, और जो मार्कअप जो उनको एक्स्ट्रा पेमेंट पड़ी थी वो ये थी 9,000। तो बताओ एक्चुअल पेमेंट क्या थी, एक्चुअल लोन कितना था। तो एक्चुअल लोन मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट। तो मैंने बेसिकली प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला मेरा वही, फॉर्मूला नहीं आपका चेंज होना। मैंने आपको बताया था मार्कअप होगा तो मार्कअप, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट, फॉर्मूला वही इज इक्वल टू PRT। मार्कअप कितना है इस केस में से आपको मार्कअप बता दिया और आपने ये प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी है। मार्कअप है मेरा 9,000, प्रिंसिपल अमाउंट मैंने फाइंड करनी है। आर रेट इज 9%, 9/100, और टी 4 ईयर्स। तो मैंने प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी है। ये 100 तो जाके मल्टीप्लाई, और 9 और 4 तो जाके डिवाइड। तो 9,000 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 9 एंड 4। 9 इससे कट हुआ 1,000 आ गया, और 4 इससे कट हुआ 25। तो ये 25 × 1,000 प्रिंसिपल अमाउंट आ गई मेरे पास 25,000 रुपीज़। ठीक है, वही फॉर्मूला वही चीज़। पहले आपको मार्कअप या प्रॉफिट फाइंड करना होता था, इसमें उसने मार्कअप आपको खुद बता दिया। कहता है एक्चुअल अमाउंट यानी उसकी प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी है। फॉर्मूला वही, पी फाइंड करना है, आर और डी जो भी वैल्यूज हैं उधर जाके डिवाइड मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास। कहते हैं मिसिस नुजरत अकाउंट वॉज क्रेडिटेड, क्रेडिट कहते हैं पैसे डालने को, कि उन्होंने अपने अकाउंट में पैसे क्रेडिट करवाए बाय रुपीज 19,800 बाय अ बैंक अगेंस्ट हिज फिक्स अमाउंट फॉर 6 ईयर्स एट अ रेट ऑफ 6% पर एनम। क्या कह रहा है? कह रहा है मिसिस नुसरत अकाउंट वाज क्रेडिटेड बाय 19,800, उनके अकाउंट में 19,800 रुपीज़ आए बाय बैंक, बैंक की तरफ से, यानी बैंक ने उनको इतने पैसे दिए। इट मीन्स ये बैंक ने उनको दिए तो उनको प्रॉफिट हुआ बेसिकली। तो प्रॉफिटेड अमाउंट उनको कितने दी? बैंक ने जो प्रॉफिट दिया उनको वो कितना था? रुपीज़ 19,800, ये बैंक ने प्रॉफिट दिया अगेंस्ट हिज फिक्स अमाउंट फॉर रुपीज, सॉरी फॉर 6 ईयर्स। टाइम आ गया 6 ईयर्स एट अ रेट ऑफ 6%, रेट आ गया मेरे पास 6%। व्हाट वाज द फिक्स अमाउंट, तो वही चीज़ इसमें अगेन आपने प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी है। कैसे? कहता है उनको बैंक ने इतने इतनी अमाउंट 19,800 बैंक ने उनको उनके अकाउंट में क्रेडिट की, बैंक ने एक्स्ट्रा दी। तो तो बताओ उनकी एक्चुअल अमाउंट कितनी थी जो उनके अकाउंट में थी, जिसकी वजह से उनको ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ। तो बेसिक मैंने उनकी क्रेडिट, उनकी अमाउंट जो बैंक, उनकी एक्चुअल अमाउंट थी
जो उन्होंने बैंक में सबमिट करवाई थी, जमा कराई थी अपने अकाउंट में, मैंने वो फाइंड करनी है जिस पे उनको ये प्रॉफिट हुआ। तो अगेन सेम ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा कि वैसे हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट या मार्कअप फाइंड करना होता था, इसमें आपको उसने प्रॉफिट इटसेल्फ खुद बता दिया, एक्चुअल अमाउंट आपसे पूछ रहा है। तो फॉर्मूला वही, मार्कअप हो तो मार्कअप लिखते हैं, प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट लिखते हैं, और इज इक्वल टू सेम है पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी। प्रिंसिपल प्रॉफिट है मेरा 19,800 इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट मैंने फाइंड करनी है, रेट है मेरा 6% और टाइम है मेरा 6 ईयर्स। अगेन 19,800, ये 100 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके हो गया मल्टीप्लाई, और ये 2 6 यहाँ मल्टीप्लाई किए हैं, यहाँ जाके हो गया डिवाइड। तो प्रिंसिपल अमाउंट मेरे पास आ गई। इसको आप यूजिंग कैलकुलेटर सॉल्व कर लें या कटिंग से कर लें, जैसे मर्जी आपको बेहतर लगे। तो यूजिंग कैलकुलेटर ये मेरा ये आ गया 55,000 रुपीज़, ये उसकी एक्चुअल अमाउंट थी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 6 बिल्कुल एक जैसे हैं, उसमें मार्कअप था, इसमें प्रॉफिट है, तो दोनों में आपने प्रिंसिपल अमाउंट ही फाइंड आउट करनी थी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में वो आपसे कहता है अंकल फरीद गॉट लोन, अंकल फरीद ने लोन लिया फ्रॉम अ बैंक, बैंक से उन्होंने लोन लिया एट अ रेट ऑफ 10%, रेट आ गया मेरे पास 10%, 10% रेट का उन्होंने लोन लिया पर ईयर। इफ ही रिटर्न ₹91,000, उन्होंने रिटर्न किए 91,000 रुपीज़ इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 21, क्या कह रहा है, टोटल उन्होंने जो रिटर्न किए वो थे मेरे पास 91,000, जिसमें से 21,000 इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट यानी जो एक्स्ट्रा उनको पड़ा, बेसिकली मार्कअप, इंटरेस्ट मीन्स जो उनको एक्स्ट्रा पड़ा मार्कअप, मार्कअप इसमें कितना है 21,000 का, ये टोटल अमाउंट है जिसमें से 21,000 मार्कअप है। तो एक्चुअल अमाउंट क्या होगी फिर, प्रिंसिपल अमाउंट, मार्कअप तो वो अमाउंट है जो एक्स्ट्रा पड़ी, टोटल वो इतने पे कर रहे हैं, इतने में से ये एक्स्ट्रा, तो बाकी कितने रह गए 91,000 टोटल उन्होंने वापस पे किए थे, जिसमें से 21 उनको बेसिकली मार्कअप पड़ा, तो उन्होंने जो लोन लिया था यानी जो प्रिंसिपल अमाउंट थी, एक्चुअल अमाउंट थी, वो कितनी रह गई 70,000 रुपीज़। ठीक है, अच्छा, कहता है फाइंड द टेन्योर, टेन्योर कहते हैं टाइम पीरियड, टाइम, टेन्योर कितना वक्त, दौरानिया उर्दू में वक्त, टाइम, दौरानिया। फाइंड द टेन्योर, तो बेसिक मैंने टाइम फाइंड करना है, फॉर विच ही यूज द अमाउंट। देखो रेट उन्होंने दे दिया 10%, कहते हैं उन्होंने बैंक से लोन लिया इस रेट पे और उन्होंने वापस इतने किए, अब इतने किए जाहिर है जो लोन लिया था पूरा का पूरा वापस करते हैं और साथ में एक्स्ट्रा भी पे करते हैं, तो एक्स्ट्रा पे जो उन्होंने किया वो इतना था, तो जो एक्चुअल उन्होंने लोन लिया हुआ था वो कितना था 70,000, बिकॉज उन्होंने वापस किए 91,000, जिसमें से 21,000 कौन से हैं, इंटरेस्ट है यानी मार्कअप है, तो एक्चुअल अमाउंट क्या थी उसमें से माइनस कर दो 70,000, तो प्रिंसिपल अमाउंट मेरे पास है, रेट भी है, मार्कअप भी है, टाइम निकालना है, फॉर्मूला वही रहना है, मार्कअप हो तो मार्कअप, प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट, पी आर टी। मार्कअप कितना है 21,000, प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है 70,000, रेट कितना है 10%, और टाइम टेन्योर ये मैंने फाइंड करना है, तो ये 2020 कैंसिल, नीचे कुछ नहीं रह गया, 700 और 10 इधर आके होगा इसके साथ डिवाइड, डिवाइडेड बाई 710, तो टाइम पीरियड आ गया मेरे पास 7 3 21 3, और टाइम इज ऑलवेज इन ईयर्स। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, किसी में आपको रेट फाइंड करने का कह देता है, किसी में आपको मार्कअप फाइंड करने का कह देता है, किसी में आपको प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करने का कह देता है, किसी में आपको टाइम फाइंड करने का कह देता है, वो क्वेश्चन में चीज़ें डिफरेंट फाइंड करनी है, फॉर्मूला एक ही है, मार्कअप और प्रॉफिट इज इक्वल टू PRT, बस सिंपल सी चीज़ें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है, अ पर्सन रिसीव्ड ₹1,82,000, उसको टोटल जो रिसीव हुए, टोटल रिसीव्ड वो कितने हैं 1,82,000 रुपीज़, ये उसको रिसीव हुए, इंक्लूडिंग प्रॉफिट जिसमें प्रॉफिट शामिल है कितना
₹42,000। एक शख्स को अ पर्सन सेव्ड 1,82,000 जिसमें 42,000 क्या है, प्रॉफिट है। तो बेसिकली प्रिंसिपल अमाउंट फिर क्या हो गई, टोटल अमाउंट में से प्रॉफिट माइनस कर दो, क्योंकि प्रॉफिट तो एक्स्ट्रा है। प्रिंसिपल अमाउंट या एक्चुअल अमाउंट क्या हो गई, इसमें से माइनस कर दो, ये आ गई 1,40,000 रुपीज़। ये प्रिंसिपल अमाउंट आ गई मेरे पास। आगे कहता है अगेंस्ट दिस फिक्स अमाउंट इन इट इफ प्रॉफिट रेट इज 6%। परसेंट वाली जो भी वैल्यू होगी वो हमेशा रेट होगी। इफ प्रॉफिट रेट इज 6% देन फाइंड द टाइम। टाइम मैंने फाइंड करना है, फाइंड द टाइम फॉर विच ही फिक्स द पॉजिटिव। तो बेसिकली मैंने टाइम पीरियड फाइंड करना है। अगेन फॉर्मूला वही, फॉर्मूला मेरे पास वही, मार्कअप हो तो मार्कअप, प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट, इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी। कितना प्रॉफिट था, 42,000 का। प्रिंसिपल अमाउंट कितनी थी, टोटल में से जो माइनस करके वो आई 1,40,000। रेट कितना मेरे पास 6%, और टाइम मैंने फाइंड करना है। 2020 कैंसिल, 42,000 डिवाइडेड बाय ये 1,400 और 6 इधर आगे हो गया डिवाइड। टाइम पीरियड आ गया मेरे पास 6 7 42 7,000 और 5 ईयर्स। टाइम आ गया मेरे पास 5 ईयर। ठीक है, ये इसको आप यूजिंग कैलकुलेटर सॉल्व कर लें, कटिंग करके कर लें, जैसे आपको ठीक लगे। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 दोनों एक ही तरह के क्वेश्चन थे, जिसमें हर चीज़ आपको दी हुई थी। आपने फाइंड क्या करना था, टाइम पीरियड। एक में मार्कअप दिया था, एक में प्रॉफिट दिया था, बात एक ही है, फॉर्मूला दोनों का सेम है। डिफरेंस ये है कि मार्कअप वो है जो एक्स्ट्रा अमाउंट आप पे कर रहे हैं, और प्रॉफिट वो है जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपको आ रही है। ठीक है एक्स्ट्रा अमाउंट ही, लेकिन मार्कअप जो आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, और प्रॉफिट जो एक्स्ट्रा आपको आ रहा है एक्चुअल के अलावा। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है मिस अस्मा रिटर्न। मिस अस्मा ने रिटर्न किए ₹57,500। रिटर्न अमाउंट जो उन्होंने की वो कितनी थी, 57,500 रुपीज़। ये रिटर्न अमाउंट है। आफ्टर 3 ईयर्स, टाइम आ गया 3 ईयर्स। अगेंस्ट हर लोन ऑफ ₹50,000। उनको लोन कितना था उनका, जो उन्होंने लिया था, एक्चुअल अमाउंट कितनी थी, ₹50,000। अच्छा, कहते हैं व्हाट वाज मार्कअप रेट। रेट मैंने फाइंड करना है। अब बोर्ड से देखें, मिस अस्मा ने इतने अमाउंट रिटर्न की, किसके अगेंस्ट, इस लोन के अगेंस्ट। उन्होंने लिया इतना बैंक से, वापस इतना किया, तो कितना एक्स्ट्रा पे किया उन्होंने, टोटल रिटर्न जो उन्होंने किया उसमें से प्रिंसिपल माइनस कर दो, क्योंकि 50,000 तो ये वो अमाउंट है जो उन्होंने बैंक से लोन ली थी, ये तो वापस करनी थी। उस पर उनको मार्कअप कितना पड़ा, इसमें से माइनस कर दो। मार्कअप उन्होंने 57,500 वापस किए, जिसमें से 50,000 प्रिंसिपल अमाउंट थी जो उन्होंने वापस करनी थी। एक्स्ट्रा उनको कितनी पड़ रही है, 7,500 रुपीज़। ये आ गया मार्कअप। मैंने फाइंड करना रेट। मार्कअप हो तो मार्कअप, प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट, फॉर्मूला वही, PRT। मार्कअप है मेरे पास 5700, प्रिंसिपल अमाउंट है मेरे पास 50,000। रेट मैंने फाइंड करना है, रेट किस में होता था, 100 में, तो डिवाइडेड बाय 100 लिख दिया मैंने। ठीक है, हमेशा क्या करते थे, रेट 6% होता तो क्या लिखते थे, 6/100। मार्कअप रेट परसेंट में 100, और टाइम कितना है, 3 ईयर्स। मैंने रेट फाइंड करना है, इसको सेपरेट कर लेना, बाकी चीज़ उधर। 7,500 मल्टीप्लाई बाय कुछ भी नहीं, 1 ना लिखो, एक ही बात है। 500 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, और 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड। इधर आ गया मेरे पास रेट, तो रेट आ गया मेरे पास 5,15,3,5। तो रेट आ गया मेरे पास
5 और रेट इज इन ऑलवेज परसेंट, रेट आ गया मेरे पास 5%। ठीक है, इसमें बेसिकली वही एक ही स्टेप, इसमें आप लास्ट 2 क्वेश्चन में आपने टाइम फाइंड किया है, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन में उसने आपको टाइम गिवन दे के उसने आपसे रेट पूछ लिया। एक ही पैटर्न, एक ही फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 10, मिस आलिया गेन ₹60,000। उन्होंने कितने गेन किए? 60,000 गेन, ₹60,000 ऑन डिपॉजिटिंग ₹50,000। उन्होंने जमा 50,000 कराए थे बैंक में, प्रिंसिपल अमाउंट जो उन्होंने एक्चुअल प्राइस जमा कराए थे, एक्चुअल अमाउंट उन्होंने 50,000 जमा कराए और वापस उनको मिले 60,000। तो बेसिकली प्रॉफिट हो गया, उनको 10,000 एक्स्ट्रा मिला। प्रॉफिट कितना हो गया? 60,000 माइनस 50,000। 60 उनको मिले, उसमें से 50 उनके अपने थे जो उन्होंने जमा कराए थे, तो कितने एक्स्ट्रा उनको मिले? 10,000। तो 10,000 उनकी तरफ एक्स्ट्रा आया, इट मीन इट इज प्रॉफिट। 10,000 का प्रॉफिट है इन अ बैंक फॉर 5 ईयर्स। टाइम आ गया मेरे पास 5 ईयर्स। फाइंड द प्रॉफिट रेट। रेट मैंने फाइंड करना है, बेसिकली रेट इज आर, आर मैंने फाइंड करना है। फॉर्मूला वही, प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट, मार्कअप हो तो मार्कअप, इज इक्वल टू फॉर्मूला ए की PRT। कितना प्रॉफिट है? 10,000 का। प्रिंसिपल अमाउंट मेरे पास 50,000। रेट मैंने फाइंड करना है, डिवाइडेड बाय 100 होता है ये, और टाइम इज 5 ईयर्स। 2020 कैंसिल, 10,000 डिवाइडेड बाय 500 और 5 यहाँ आके इधर से डिवाइड हो गए, तो रेट आ गया मेरे पास 5 5 25, 25 4 4, रेट आ गया मेरे पास 4%। ठीक है, एक ही फॉर्मूला है बच्चों इसमें, मार्कअप और प्रॉफिट इज इक्वल टू PRT। कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, जो एक्चुअल अमाउंट है वो प्रिंसिपल अमाउंट होती है, जो एक्स्ट्रा आप पे कर रहे हैं वो मार्कअप है, और जो एक्स्ट्रा आपको आ रहा है आपकी तरफ वो प्रॉफिट है। तो ये चीज़ें याद रखनी है छोटी सी। ठीक है, इन्हीं में कन्फ्यूजन होती है, बच्चे क्या करते हैं टोटल गेन है इसको प्रिंसिपल रख दिया। नो, उसने इतने गेन किए ऑन डिपॉजिटिंग इतनी अमाउंट 50,000, तो उसने 50,000 डिपॉजिट करवाए, वापस उसको है 60,000। जिसने एक्चुअल अमाउंट क्या थी जो उसने जमा कराई है, और उसको इतने एक्स्ट्रा आ गए, 60,000 उसको आए, जिसमें से 50 तो उसके अपने थे जो उसने जमा कराए थे, तो प्रॉफिट कितना हुआ फिर? 10,000 का। तो इस तरह आपने क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो ये हमारे 10 क्वेश्चन हो गए। लास्ट 3 क्वेश्चन के थोड़े से डिफरेंट है, पीछे कॉन्सेप्ट वही है लेकिन थोड़े से डिफरेंट है, तो इंशाल्लाह हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज आप लोगों ने इसके फर्स्ट 4 क्वेश्चन पहले हमने किए थे लास्ट लेक्चर में, और आज हमने इसके नेक्स्ट 6 क्वेश्चन किए, तो 10 क्वेश्चन के हो गए जिनका पैटर्न एक ही है। किसी में प्रिंसिपल पूछ लेता है, किसी में मार्कअप पूछ लेता है, किसी में रेट पूछ लेता है, किसी में टाइम पूछ लेता है, तो डिफरेंट फाइंडिंग्स हैं, फॉर्मूला एक ही है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों ने लाजमी करने हैं प्रैक्टिस में। ओके, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।